जय श्री राम दोस्तों। आज की कथा में मैं सुना रही हूँ क्यों माता सीता ने अयोध्या को श्राप दिया था, जिसकी वजह से आज भी अयोध्या विवादों में फंसा रहता है। गंगा बड़ी ना गोदावरी, सबसे बड़ा ना प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम लिए अवतार। यह एक बहुत ही प्रचलित कहावत है और इसी कहावत से समस्त अयोध्या नगरी महानता को हम जान सकते हैं और अयोध्या के लोगों के मन से में बसे श्री राम जी के आदर को भी हम समझ सकते हैं। अयोध्या नगरी सप्तपियों में सबसे प्रथम स्थान है। जिस नगरी में श्री राम का जन्म हुआ हो उनकी महानता कितनी है यह हमारे और आपके जैसे तुच्छ इंसान नहीं जान सकते। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि आखिर इतनी महान नगरी, इतनी पवित्र भूमि हमेशा विवादों में क्यों घिरी रहती है? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वह कौन सा श्राप मिला अयोध्या को, आखिर किस श्राप का परिणाम आज भी समस्त अयोध्या नगरी भुगत रही है। और हैरान करने वाली ये बात है कि जिस श्राप से आज भी अयोध्या नगरी मुक्त नहीं हो पाई है, वह श्राप किसी और ने नहीं बल्कि वह श्राप माता सीता ने स्वयं दिया है। लेकिन वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से माता सीता ने अयोध्या को इतना भयानक श्राप दे दिया? आखिर क्यों दिया था माता सीता ने अपनी ही नगरी को श्राप? कैसे उजड़ गई एक खुशहाल नगरी? हमेशा एक मायूसी में रामायण कथा के सार यह तो हम सभी जानते हैं कि जब लंका विजय करने के बाद प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वापस अयोध्या आए, उनका भव्य स्वागत हुआ और अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए और पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी थी। रामायण का एक अलग पक्ष भी है। वह जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो वह अकेले ही वनवास जाना चाहते थे, लेकिन माता सीता ने उनके साथ चलने का निर्णय लिया था। यह माता सीता का स्वतंत्र निर्णय था। जंगल में माता सीता का रावण अपहरण कर लेता है। इसी मूल्य के कारण को लेकर भगवान श्री राम ने लंका के ऊपर चढ़ाई की और रावण का वध किया। इस बात को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कहानी यहाँ कुछ अलग हो रही है। सबके सामने प्रभु श्री राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा ली थी, लेकिन क्या यह वास्तविकता की कहानी है? तो यह नहीं है। दरअसल वास्तविकता में तो कुछ ऐसा हुआ कि प्रभु श्री राम के आदेश के अनुसार माता सीता ने अपने आप को अग्निदेव के समर्पित कर दिया था। रावण जो यह मानता था कि माता सीता की छाया थी, अपनी वास्तविक सीता को पाने के लिए प्रभु श्री राम ने माता सीता को अग्नि में प्रवेश करने का आदेश दिया था। लेकिन हमें आज तक यह पता नहीं चला कि लंका से वापस लौटी हुई माता की पवित्रता पर संदेह करते हुए प्रभु श्री राम ने उनकी अग्नि परीक्षा क्यों ली थी। देने के बाद जब माता सीता प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या आए तो कुछ दिनों के बाद अयोध्या वासियों ने माता सीता पर संदेह करना शुरू कर दिया था। जब गुप्तचरों के द्वारा यह बात प्रभु श्री राम को पता चली तो वह बहुत दुविधा में पड़ गए। लेकिन थोड़े ही दिन बाद जब यह बात माता सीता को गुप्तचरों के द्वारा प्राप्त हुई तो प्रजा में माता सीता की पवित्रता को लेकर संदेह किया जा रहा है। इसी संदेह के कारण माता सीता को अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी थी। लेकिन इसके बाद भी माता सीता की पवित्रता पर आज भी सवाल उठाए जा रहे थे। तब माता सीता ने प्रभु श्री राम से कहा कि आप अपना राज्य धर्म निभाएं और उन्होंने खुद स्वतंत्र रूप से यह फैसला लिया कि वह अब वन में चली जाएगी। और वन में जाने के बाद माता सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया था और उनका नाम था लव और कुश। और लव और कुश को यह पता चला कि उनके पिता राम है, तो उन्होंने अयोध्या दरबार में गीतों के द्वारा गाकर श्री राम को माता सीता की कथा सबके सामने प्रस्तुत की। तो वहाँ पूरे अयोध्या वासी बहुत दुखी हुए कि उन्हें पता चला कि यह बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, जिसके कारण माता सीता इतने दिनों से वन में अकेली रह रही है। अब वे चाहते थे कि माता सीता वापस में अपने राज्य अयोध्या में वापस लौट आए। लेकिन एक बार फिर से पवित्रता का प्रणाम देने के पश्चात प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा कि प्रजा चाहती है कि आप फिर से रानी के रूप
रानी बने, लेकिन आपको फिर से एक बार अपनी पवित्रता का परिणाम देना पड़ेगा। यह सुनकर माता सीता ने सोचा कि अपनी पवित्रता का परिणाम देने के बावजूद अयोध्यावासी मेरे पर संदेह किया, उन्होंने उनकी पवित्रता पर विश्वास नहीं किया। इस बात से माता सीता काफ़ी क्रोधित हो गई और आज इतने साल बाद फिर मुझे अपनी पवित्रता का परिणाम देना पड़ रहा है। इसी क्रोध से मैं आकर माता सीता ने कहा कि जहाँ ऐसे छोटे छोटे प्रकार छोटी सोच वाले लोग रहते हैं, प्रजा होती है, वहाँ की भूमि सदा ही उदासीन रहेगी। जहाँ के वासियों के कारण मुझे दुख मिल रहा है, वह भूमि सदा उदासीन रहेगी और यह हमेशा विवादों में फंसी ही रहेगी। यह भूमि कभी भी समृद्ध और खुशहाल जीवन नहीं जीगी, क्योंकि यहाँ लक्ष्मी का आगमन हुआ है। वह सोचने वाली बात है कि आज भी इतने सालों के बाद अयोध्या हमेशा बार बार विवादों में फंसता ही रहता है। हिंदुस्तान में कितने ही धार्मिक स्थान है, परंतु हमेशा अयोध्या अपने विवादों में घिरा ही रहता है। कुछ लोग इस बात पर यकीन करते हैं और कुछ इस बात को दंत कथा के रूप में देखते हैं। अयोध्या और उसकी आसपास की जगहों में इस कहानी को ज़्यादा मायना दिया जाता है। आपका इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से अयोध्या नगरी हमेशा सीता जी के श्राप के कारण विवादों में ही रहती है। अयोध्या से आए निमंत्रण को क्यों ठुकराया प्रेमानंद महाराज ने? 22 जनवरी यानी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन दुनिया देश में बहुत लोग पहुंच रहे हैं। बड़े बड़े लोग, सन्यासी, साधु संत जन रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे हुआ कि संत जन जिन्होंने इस ऐतिहासिक दिन को आने पर मना किया था, जैसे कि वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज, चलिए आज उनका दुर्भाग्य है कि वैसे वो नहीं कह सकते और समस्त चारों शंकराचार्य दल, लेकिन ऐसा क्या कारण था कि सनातन को मानने वाले इतने दिग्गज साधु संतों ने अयोध्या जाने से मना कर दिया था? उनके बिना यह प्राण प्रतिष्ठा करना सही है? चलिए जानते हैं पूरी खबर के बारे में। तो मित्रों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और प्रेमानंद महाराज ने जाने से क्यों मना कर दिया था? प्रेमानंद महाराज ने अपने भक्तों से हमेशा जुड़े रहते हैं, कभी एकांतिक वार्तालाप के जरिए, कभी प्रवचन के जरिए। इसी प्रवचन में उन्होंने यह सभी के साथ साझा किया है कि यह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा नहीं लेने गए थे। जैसा कि हमने आपको पहले भी एक वीडियो के जरिए बताया था कि वृंदावन में 21 संतों का आमंत्रण किया गया था, जिसमें महाराज जी का नाम भी शामिल है। और ख़ास तौर पर भागवत जी महाराज के दर्शन करने पहुंचे थे। इससे यह बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद महाराज जी अयोध्या धाम जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो प्रेमानंद महाराज जी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए थे। महाराज जी वृंदावन के बाहर जाना उनका स्वास्थ्य को हानि पहुंच सकता था। अयोध्या में चलते भीड़ को देखते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला अपने भव्य भवन में विराज, उनकी आंखें जिस क्षण का इंतज़ार कर रही थी वह पल आ ही गया था। लेकिन मेरा यह दुर्भाग्य है कि मैं इसमें शामिल नहीं हो पाया था। लेकिन मेरी लाडली जू ने जितना भी मुझे बनाया, मैं अपने समस्त शक्तियों से अपने रामलला को यहीं से आशीर्वाद देता हूँ कि वह हमेशा खुश रहे। हमारी खुशी, उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। महाराज जी की बातों का यह भाव अत्यंत ही खूबसूरत है। यह एक भक्त की भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह अपने ईश्वर से भी बड़ा बन जाता है। हम भी यही दुआ करते हैं कि महाराज जी वृंदावन आश्रम में रहे और स्वस्थ रहें। और ऐसे इसलिए परमानंद महाराज ने अपने स्वास्थ्य को देखते हुए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना कर दिया था। रावण ने अपनी पुत्र वधू के साथ क्यों किया था दुष्कर्म? क्या थी रंभा रावण की कहानी? तो दोस्तों, आखिर दशानन रावण ने अपनी पुत्रवधू के साथ क्यों किया था दुष्कर्म? कैद में रखने के बाद भी
क्यों हाथ नहीं लगा पाया था रावण माता सीता को। दोस्तों, इन सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। आपका स्वागत करती हूँ। आप इस प्यारे से चैनल पे एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। तो रावण एक बहुत विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञान था और अपनी राज्य की भलाई के बारे में सोचता था। दरअसल राम ने ऐसे रावण का वध किया था जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता था, उसके साथ दुराचार करता था और बलपूर्वक अपनी बात मनवाता था। आजकल रावण को अच्छा साबित करने के लिए उसके गलत विचारों को रावण ने संगीत ज्ञान की प्रशंसा थी। बिल्कुल ये सच बात है और कोई भी नेगेटिव कमेंट मत करना। रावण का इतिहास कुछ इस प्रकार से आपने जरूर सुना हो क्या कि समुद्र से निकली हुई रंभा नाम की एक स्त्री थी और इसके अलावा और भी प्रागत ये बात है कि उसे रोज जितने निकाला था। युद्ध के दौरान वह अपने भाई कुबेर के घर विश्राम करने रुका था। आपको बता दें कि कुबेर और रावण दोनों भाई विश्राम कर रहे थे। रावण ने तभी रंभा को वहां से गुजरते हुए देखा। रंभा कुबेर के पुत्र नल कुबेर के प्रेमिका थी। वहां नल कुबेर से मिलने जा रही थी। इस रिश्ते से वह रावण की बहू लगती थी। एक दिन जब वह अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी तभी रावण उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने रंभा से आपत्तिजनक बातें पूछनी चालू कर दी। इतना सज धज कर वह किसको मिलने जा रही है। रावण ने इसके अलावा संस्कृत में शब्द का प्रयोग किया जो वह स्त्री को उपभोग का वस्तु समझता था। रंभा ने रावण को रिश्ते की यादें दिलाई। रावण ने पहले तो मानने से इनकार कर दिया, वह उसकी पुत्रवधू है। लेकिन जब रंभा ने नल कुबेर के बारे में बताया तो रावण ने फिर आनाकानी शुरू कर दी। उसे समय काफ़ी लंबा, काफ़ी दूरी थी और देवताओं को भी जीत चुका था। रावण के बारे में उसे पता था कि वह कुछ भी कर सकता था। दरअसल में से कम नहीं, रंभा को शायद से ही नहीं पता था कि रावण अपनी दूसरा के कारण रिश्ते और ना को कुछ भी परिवार को नहीं करता। क्या आपको पता है कि यह साबित हो गया कि रंभा रावण की पुत्रवधू है? यह रावण ने जवाब दिया कि दोस्तों, रावण ने कहा कि सारे रिश्ते नाते सिर्फ उन्हें स्त्रियों के लिए ही होते हैं जो किसी एक पुरुष की पत्नी हो। तुम सर्वलोक की अप्सराओं का ठिकाना कहाँ होता है? और उसके बाद रावण ब्रह्मा के साथ दुष्कर्म किया और दोस्तों इस प्रकार से उसने अपनी ही पुत्रवधू के साथ गलत काम किया। सीता को भी छूट नहीं सका और बिलखते हुए रंभा अपने प्रेमी नल कुबेर के पास गई और रंभा ने नल कुबेर को अपनी रावण की सारी बातें बताई और इस दौरान उसने उसका दुष्कर्म किया अपने प्रेमिका के साथ हो। नल कुबेर उसे क्षीण रावण को ये श्राप दे डाला कि आगे से उसने किसी भी स्त्री के साथ बलपूर्वक करना चाहा तो उसकी सर के 200 टुकड़े हो जाएंगे या जलकर भस्म हो जाएगा। और रावण ने किसी भी तरीके के साथ बिना किसी मर्जी के जबरन किसी औरत को छुआ तो वह उसका वध कर देगी। रावण ने माता सीता को कैद में रखने के बाद कभी भी उसको छुआ नहीं था और उसने कभी भी ऐसा करने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि वह जानता था कि अगर वह ऐसा करेगा तो वह मारा जाएगा। इस वीडियो में वाल्मीकि रामायण के अलावा किसी अन्य सूर से कुछ भी नहीं लिया गया है। कहानी वाल्मीकि रामायण के उत्तराखंड से वर्णित है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। जय श्री राम। कुंभकर्ण की पत्नी ब्रिजमाला कौन थी? उसके हैरान कर देने वाले रहस्य कौन थे? रामायण के अनुसार रावण ने दैत्यराज विरोचन की दोहित्री ब्रिजमाला से अपने भाई कुंभकर्ण का विवाह किया था। ब्रिजमाला महाबली बाली की पुत्री थी। बाली विरोचन का पुत्र था। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने बाली से जब 3 पग भूमि दान में मांगी थी उस वक्त ब्रिजमाला वहां मौजूद थी। ब्रिजज्वाला अपने पति कुंभकर्ण के साथ रावण की प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाती थी। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम कर्कटी था। कर्कटी एक राक्षसी थी और सयाद्री की राजकुमारी थी। इसके अलावा कुंभकर्ण के महोदर नामक राजा की कन्या
ताड़ित माला से भी कुंभकर्ण का विवाह हुआ था। कुंभकर्ण को सभी वेदों और धर्मों का ज्ञान था। यही नहीं, उसे भूत और भविष्य का भी ज्ञान था। भले ही वह राक्षस प्रजाति से था, पर वह एक महान योद्धा था। देवराज इंद्र से युद्ध के दौरान उसने ऐरावत हाथी के दांत को तोड़कर इंद्रदेव पर प्रहार किया था। ब्रिजज्वाला से कुंभकर्ण के 2 पुत्र हुए थे। इन 2 पुत्रों का नाम था कुंभ और निकुंभ। ये दोनों ही भगवान राम और वानर सेना के खिलाफ युद्ध में लड़े थे और वीरगति को प्राप्त हुए थे। कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम मुल्कासुर था, जिसका वध माता सीता ने किया था। चले आओ गोपाल, चले आओ मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में बसे रहे हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ। कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। एक बार प्रभु आओ, चाहे चले जाना। एक बार प्रभु आओ, चाहे आके चले जाना। जाने नहीं देंगे हम, दिखलाना। जाने नहीं देंगे हम, जरा जाकर तो दिखलाना। मोहन चले आओ, गोपाल चले आओ। तेरे दर्शन को मोहन नैन बरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं। पल भी चैन नहीं, दिन रात तरसते हैं। एक पल भी चैन नहीं, दिन रात तरसते हैं। अर्ज गई से बस और न तड़पाओ। बस अर्ज यही तुमसे, बस और न तड़पाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। एक साथ जमाने से दिल में लगा ली है। एक साथ जमाने ने इसे दिल में लगा ली है। या मुझको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। या मुझको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। कौन घड़ी होगी तो
दर्शन करने तेरा जन्म सफल होगा। तेरा दर्शन करे मोहन तेरा जन्म सफल होगा। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। लाल की जय।